हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप हमारे क्लास में आए हो और अपने 20 मिनट देने वाले हो, इसलिए इन एडवांस थैंक यू वेरी मच। पिछले 9 सेशन में हमारी ये बहुत इच्छा रही और हमने कोशिश की कि आपके सामने अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट इस प्रकार से ले आए कि जब आपको वो समझ जाएंगे तो आप आगे चलकर किसी की भी सहायता के बगैर अंग्रेज़ी के शब्द पढ़ना सीख पाएंगे। हमें उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपके सामने जो कॉन्सेप्ट्स लाए उसका आपको फ़ायदा हुआ, आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे हो और ऐसे ही हम हमारे सेशन शुरू रखेंगे और लगभग 10 से 11 और सेशन के पश्चात आप तो भयंकर इंग्लिश पढ़ेंगे। लेकिन उसको अभी समय है। आज हम अभी तक क्या किया ये एक बार दोहराकर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमने अब तक क्या किया, एकदम फटाफट इंग्लिश अल्फ़ाबेट, 26 लेटर्स, 5 वॉवेल्स, 21 कॉन्सोनेंट्स। इन अक्षरों की आवाज़, कॉन्सोनेंट्स के 15 कॉन्सोनेंट्स ऐसे जिनकी आवाज़ उनके नाम में छुपी है, 6 ऐसे जिनकी आवाज़ उनके नाम से भिन्न है। फिर हमने एक कॉन्सोनेंट को एक वॉवेल के साथ जोड़ा, 2 लेटर वर्ड को पढ़ना सीखा, उसको हमने 3rd कॉन्सोनेंट जोड़ा, 3 लेटर वर्ड को पढ़ना सीखा, उस 3 लेटर वर्ड को हमने एक 4था कॉन्सोनेंट जोड़ा। वी स्टार्टेड रीडिंग 4 लेटर वर्ड्स और हमने ये भी देखा कि जब 2 कॉन्सोनेंट साथ में आते हैं तो उनका जोड़ाक्षर बनता है। फिर हम मुड़े मैजिक वर्ड्स की ओर। 3 लेटर और 4 लेटर वर्ड आप पढ़ रहे थे और उतनी ही क्षमता के ऊपर आप 8, 9, 10 अक्षरी शब्द पढ़कर जादू कर रहे थे। तो हमने कहा मैजिक वर्ड्स। फिर हमने कहा वर्ड्स एंडिंग विद डबल ई एंड डबल ओ, डबल ई यानी ई, डबल ओ यानी ऊ। उसके बाद 6 सेशन में हमने देखा वर्ड्स एंडिंग विद एस एंड वर्ड्स एंडिंग विद वाई। उसके बाद हम मुड़े वर्ड्स कंटेनिंग लेटर्स ऑफ द सेम साउंड। अगर शब्द में सी के आए तो उसकी आवाज़ एक ही दफ़ा क लेनी है, एल एल, एस एस। तो जब 2 समान आवाज़ के अक्षर साथ में आते हैं तब उस शब्दों को पढ़ने के समय हम आवाज़ 2 बार नहीं लेते, एक ही बार लेते हैं। उसके बाद हमने कॉन्जॉइंट्स देखा, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एस एच श, सी एच च, टी एच थ, और उस पर आधारित हमने बहुत सारे वर्ड्स प्रैक्टिस के लिए किए। उसके बाद हम फिर से जादू की ओर बढ़े, मैजिक वर्ड्स पढ़े। अब तक पढ़ाए हुए सारे कॉन्सेप्ट्स के आधार पर हमने बड़े बड़े शब्द पढ़ने का प्रयास किया और ये जब सब हो रहा था हम आपको रोज़ थोड़ी थोड़ी संख्या में ऐसे शब्दों का अर्थ बता रहे थे जो हमें लगता है कि आपको पता होने चाहिए। उसके पश्चात हम पहुँचे हैं आज के इस सेशन पर और आज के सेशन का नाम है वर्ड्स एंडिंग विद लेटर ई। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन का टॉपिक है वर्ड्स एंडिंग विद लेटर ई। इसका मतलब क्या, हम एक ऐसा अनोखा नियम देखेंगे जिसकी मदद से आप बहुतांश ऐसे शब्द जो ई इस वॉवेल से समाप्त होते हैं उनका सही उच्चार कर पाएंगे। हमारा फोकस होगा सिंगल सिलेबल वर्ड्स पर, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनमें एक ही वॉवेल है, 4, 5, 6 अक्षरी, और ऐसे शब्द जब ई से समाप्त होते हैं तब उनका उच्चार कैसे किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस अनोखे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से जिसका नाम है वर्ड्स एंडिंग विद द लेटर ई। वर्ड्स एंडिंग विथ ई। नमस्ते दोस्तों, ये 3 शब्द देखिए। शब्द है BAKE, TUBE और BONE। इन शब्दों का उच्चारण होता है बेक, ट्यूब और बोन। आप सोच रहे होंगे हमने जो पद्धति सीखी है उससे तो BAKE का उच्चारण होगा बैके, TUBE का उच्चारण होगा टबे और BONE का उच्चारण होगा बोने। तो नहीं दोस्तों, इन शब्दों का उच्चारण होता है बेक, ट्यूब और बोन। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये सारे शब्द ई ये अक्षर से समाप्त होते हैं और इसलिए इन शब्दों को पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है। ध्यान दीजिए, ई से समाप्त होने वाले शब्दों को पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है और वो तरीका हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं।
दोस्तों, बहुतांश शब्दों में जब ई शब्द के आखिर में आता है तो उसे पढ़ने का तरीका दो भागों में मुड़ा जाता है। पहला भाग, हमें ई को भूल जाना है। ध्यान दीजिए, पहली स्टेप है ई को हमें भूल जाना है, और दूसरी स्टेप ई से पहले आने वाले वॉवेल का नाम लेना है, आवाज नहीं, नाम लेना है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। BAKE। अब इस शब्द को पढ़ने की पहली स्टेप है हमें ई को भूल जाना है, और दूसरी स्टेप ए का नाम लेना है। ए की आवाज नहीं लेनी, ए का नाम लेना है। ए का नाम क्या है? तो ए, और इसलिए BAKE का उच्चारण होगा बी की आवाज ब, ए का नाम ए, के की आवाज क, और ई को भूल जाना है, इसलिए उच्चारण होगा बे क, बेक। और एक उदाहरण देखते हैं। शब्द है TUBE। यह शब्द भी ई से समाप्त होता है, इसलिए पहली स्टेप है हमें ई को भूल जाना है, और दूसरी स्टेप यू का नाम लेना है, आवाज नहीं, नाम। यू का नाम क्या है? यू, और इसलिए शब्द का उच्चारण होगा टी की आवाज ट, यू का नाम यू, बी की आवाज ब, उच्चारण होगा ट्यूब, ट्यूब। और एक शब्द देखते हैं। शब्द है BONE। ई से समाप्त होने वाला शब्द है, इसलिए स्टेप 1 हमें ई को भूल जाना है, और दूसरी स्टेप है हमें ओ का नाम लेना है, आवाज नहीं, नाम। ओ का नाम क्या है? नाम है ओ, और इसलिए बी की आवाज ब, ओ का नाम ओ, एन की आवाज न। शब्द का उच्चारण होगा बो न, बोन। और एक शब्द देखते हैं। शब्द है MAKE। एम की आवाज म, ए का नाम ए, के की आवाज क, और ई को भूल जाना है, इसलिए शब्द का उच्चारण होगा मे क, मेक। अगला शब्द देखते हैं CUBE। शब्द को पढ़ने का तरीका, स्टेप 1 ई को भूल जाना है, और स्टेप 2 ई से पहले आने वाले वॉवेल का हमें नाम लेना है, आवाज नहीं, नाम। तो सी की आवाज क, यू का नाम यू, बी की आवाज ब। शब्द का उच्चारण होगा क्यू ब, क्यूब। अगला शब्द देखते हैं। शब्द है HOME। इस शब्द में भी पहली स्टेप हमें ई को भूल जाना है, और ओ का नाम लेना है, आवाज नहीं, नाम। इसलिए HOME का उच्चारण होगा H की आवाज ह, ओ का नाम ओ, एम की आवाज म। शब्द का उच्चारण होगा हो म, होम। चलिए दोस्तों, यह वीडियो दोबारा देखते हैं और ई से समाप्त होने वाले शब्दों को पढ़ने का तरीका क्या है वह सीखते हैं। सो स्टूडेंट्स, वर्ड्स एंडिंग विथ लेटर ई, ये अनोखे कॉन्सेप्ट वीडियो को देखने के बाद अब हम वही करेंगे जो मैं बार बार कहते रहता हूँ। कॉन्सेप्ट कितना भी अच्छा हो, हम पढ़ाए कोई और पढ़ाए, लेकिन आखिर में विक्ट्री, जीत कैसे बनती है? बहुत प्रैक्टिस करने के पश्चात। बहुत प्रैक्टिस की, इसलिए तो सचिन तेंदुलकर बना, इसलिए तो राहुल द्रविड़ बना। नहीं तो कोचिंग के लिए तो बहुत लोग जाते हैं, यूट्यूब पे क्रिकेट के वीडियोस तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर बनना है, राहुल द्रविड़ बनना है, विराट कोहली बनना है, MS धोनी बनना है, तो हमें बहुत घंटों तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि आप इंग्लिश के सचिन तेंदुलकर बनो, इंग्लिश के विराट कोहली बनो, तो उसके लिए अपने पास क्या साधन है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो शुरुआत करते हैं आज के कॉन्सेप्ट पर आधारित ऐसे कुछ शब्द जो ई से समाप्त होते हैं। नियम क्या है? जब भी कोई शब्द ई से समाप्त होता है तब हमें उस ई को भूल जाना है, और उस ई के पहले जो वॉवेल आता है उसका हमें नाम लेना है, आवाज़ नहीं। तो शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर बहुत सारे ई एंडिंग वर्ड्स हैं, मैं एक एक करके शब्द पढ़ूंगा, जो पढ़ूंगा वो हाईलाइट होगा। स्टार्ट। SLOPE, स्लोप। GLIDE, ग्लाइड। SHAME, शेम। ELUDE, इल्यूड। FROZE, फ्रोज।
PROBE, probe. INURE, inure. FLUTE, flute. SMILE, smile. FLAME, flame. PRICE, price. BRAVE, brave. CRANE, crane. CRIME, crime. PHASE, phase. Phase. WHILE, while. STUPE, stoop. SMOKE, smoke. FLUKE, fluke. SLICE, slice. SLIDE, slide. TRACE, trace. SCALE, scale. CHOKE, choke. DRAPE, drape. EXUDE, exude. BLAZE, blaze. STALE, stale. EXILE, exile. CLONE, clone. प्रैक्टिस जारी रखते हैं। हमने अभी जिन ई एंडिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस की, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें सारे वर्ड्स में कॉन्जॉइंट था, इसलिए थोड़े मुश्किल थे। अगर हम मुश्किल वर्ड्स पढ़ पाए तो आसान वर्ड्स तो ज़रूर पढ़ पाएंगे। तो चलिए प्रैक्टिस को जारी रखते हुए अब कुछ आसान वर्ड्स लेते हैं जो ई से समाप्त तो हो रहे हैं लेकिन उनमें कॉन्जॉइंट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। BAKE, बेक। BIKE, बाइक। BONE, बोन। CONE, कोन। CUBE, क्यूब। CUTE, क्यूट। DUKE, ड्यूक। FAME, फेम। FIVE, फाइव। FUME, फ्यूम। HOME, होम। LAKE, लेक। LIFE, लाइफ। LIKE, लाइक। MADE, मेड। MIKE, माइक। MULE, म्यूल। MUTE, म्यूट। PILE, पाइल। ROPE, रोप। SAFE, सेफ। TAPE, टेप। WIPE, वाइप। एक बार फिर से मैं स्क्रीन पर दिखने वाले शब्द लगातार लेफ़्ट टू राइट पढ़ूँगा। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ शब्द है, हम आपको 20 to 30 सेकेंड्स का पॉज दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस समय में आप इन शब्दों को खुद ही ज़ोर से पढ़ें, खुद को सुनाई दिए इतने ज़ोर से, और उसके बाद हम इन शब्दों को पढ़ना शुरू कर देंगे।
स्लोप, बेक, वाइल, ग्लाइड, बाइक, स्मोक, शेम, बोन, फ्लूक, एल्यूड, कोन, स्लाइस, फ्रोज, क्यूब, स्लाइड, प्रोब, क्यूट, ट्रेस, फ्लूट, ड्यूक, स्केल, स्माइल, फेम, चोक, फ्लेम, 5, ड्रेप, प्राइज, फ्यूम, एक्सूड, ब्रेव, होम, ब्लेज, क्रेन, लेक, स्टेल, क्राइम, लाइफ, एक्साइल, फेज, लाइक, क्लोन, म्यूल, मेड, म्यूट, रोप, पाइल, सेफ, टेप, वाइप। अब आपके स्क्रीन पर कुछ और शब्द दिखने वाले हैं। इन शब्दों में से अब आपके स्क्रीन पर जो शब्द दिख रहे हैं उनमें से कुछ शब्दों को हाईलाइट किया जाएगा और उन हाईलाइटेड शब्दों के बाजू में उन शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखा जाएगा। हम चाहते हैं कि इन शब्दों को और उनके अर्थ को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और हो सके तो अपने पुस्तक में इसे लिख लें। सो स्टूडेंट्स, ई एंडिंग वर्ड्स ये कॉन्सेप्ट पढ़ने में आपको मज़ा आया होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। हमें तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आया। तो अभी आपको करना क्या है? आपको एज स्टूडेंट सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो अगर आपको ई एंडिंग वर्ड्स कैसे पढ़ने हैं ये कॉन्सेप्ट समझ आया है तो आप अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक अपने बैग से निकालिए। उस टेक्स्ट बुक में वो सारे सिंगल सिलेबल या फिर 4 से 6 अक्षरी ऐसे अंग्रेज़ी के शब्द ढूंढिए जो कि ई से समाप्त हो रहे हैं। उन सारे शब्दों को अपने किताब पर या किसी पन्ने पे लिखिए और फिर उन्हें पढ़िए ज़ोर से, इतना ज़ोर से कि खुद की आवाज़ खुद को सुनाई देनी चाहिए। आज का ये सेशन इंटरेस्टिंग था तो अगला सेशन और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसकी टेक्निक बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। कॉन्सेप्ट का नाम है वर्ड्स कंटेनिंग 2 वॉवल्स टुगेदर, मतलब ऐसे शब्द जिनमें 2 वॉवल्स साथ में आए हैं। अगर आपने गौर से देखा होगा तो अब तक हमने जितने भी शब्द पढ़े पिछले 10 दिनों में, उन सारे शब्दों में 2 वॉवल्स कभी साथ में नहीं आए, या तो अलग अलग आए या फिर बहुतांश शब्द में एक ही वॉवल था। अगला कॉन्सेप्ट है वर्ड्स जिसमें 2 वॉवल्स साथ में आएंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। हैव फन एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।